उपाय यह एक संस्कृत शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ है साधन। अब त्रिक शासन में उपाय शब्द का उपयोग साधना के विविध उपायों को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है। और साधना किस बात की, तो उसका उत्तर है एक सीमित व्यक्ति से एक स्वतंत्र व्यक्ति बनने की साधना। एक सीमित व्यक्ति से शिव अवस्था में प्रवेश करने की साधना। और यह साधना तुम्हारी कल्पना में तुम्हें शिव अवस्था में नहीं अपितु वास्तव में तुम्हें शिव अवस्था में प्रवेश कराती है। जय माँ काली दोस्तों, मैं हूँ नाग कुमार। तो कैसे हो तुम लोग? वापस से एक नई वीडियो में तुम सबका स्वागत करता हूँ। एक सीमित व्यक्तिगत चेतना से सार्वभौमिक, वास्तविक, सर्वव्यापक और सर्व स्वतंत्रमयी शिवयोगी की चेतना तक की यात्रा की विधियां और उपाय एक शुरुआती साधक की चेतना की क्षमता पर निर्भर करती है। और इसी अवस्था में प्रवेश करने के लिए त्रिक शासन में उपायों की 3 विविध श्रेणियां बताई है। उपायों की सबसे प्रथम श्रेणी है शांभोपाय। यह सबसे उच्चतम उपाय की श्रेणी है। साथ ही सबसे उच्चतम बुद्धिमत्ता, योग्यता तथा तीव्र शक्तिपात में कृपा प्राप्त अभ्यर्थी ही इसका लाभ उठा सकते हैं। उसके बाद अगर दूसरी श्रेणी पर आए तो यह उपाय शाक्तोपाय कहलाता है। शाक्तोपाय यह मध्यम परंतु उच्चतम श्रेणी का उपाय है और इसका उपयोग मध्यम बुद्धिमत्ता तथा मध्यम योग्यता और मध्यम शक्तिपात में कृपा प्राप्त अभ्यर्थी ही कर पाते हैं। अब तीसरी श्रेणी का उपाय है आनोपाय। आनोपाय यह सबसे निम्नतर श्रेणी होती है, जिसका उपयोग सबसे मंद बुद्धिमत्ता, मंद योग्यता और मंद शक्तिपात में कृपा प्राप्त अभ्यर्थी ही कर सकते हैं। मेरे दक्षिणामूर्ति शिव अवतार गुरुदेव श्रीमद् भगवान महामहेश्वर अभिनव गुप्त उनके तंत्रलोक में हमें बताते हैं, प्रत्येक शुरुआती शिवयोगी साधक को सर्वप्रथम उच्चतम तथा सर्वोत्तम उपाय की साधना के लिए प्रयास करना चाहिए। अपितु वह साधक सर्वोत्कृष्ट उपाय में असफल होता है तो वह साधक उच्चतम उपाय की श्रेणी के स्तर को कम करते हुए अगले मध्यम सर्वश्रेष्ठ उपाय के लिए प्रयास कर सकता है। अगर मध्यम श्रेणी के उपाय में भी वह असफल होता है तो मध्यम स्तर को कम करते हुए साधक सबसे सरल और निम्न उपाय के लिए प्रयास कर सकता है। सरल शब्दों में गुरुदेव का तात्पर्य यह है, साधक को सर्वप्रथम सर्वोत्कृष्ट उपाय शांभोपाय अवस्था में प्रवेश प्राप्त करने में प्रयास करना चाहिए। अगर शांभोपाय अवस्था में प्रवेश प्राप्त करने के लिए तुम्हें कठिनाई उत्पन्न होती है तो कोई बात नहीं है, तुम शाक्तोपाय अवस्था में प्रवेश प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हो। अगर यहाँ भी कठिनाई आती है तो सबसे सरल उपाय आनवोपाय की अवस्था में प्रवेश प्राप्त कर सकते हो। इस प्रकार श्री तंत्रलोक में मेरे गुरुदेव ने सर्वप्रथम उच्चतम तथा सर्वोत्कृष्ट उपाय शांभोपाय को परिभाषित किया है और समझाया है। शाक्तोपाय और आनोपाय का वर्णन उसी के उपरांत क्रम में परिभाषित करके समझाया है। मेरे गुरुदेव की कृपा से अब इन तीनों उपायों का संक्षिप्त परिचय समझते हैं। गुरुदेव मालिनी विजय तंत्र से प्रेरणा लेते हुए उनके तंत्रलोक में सर्वप्रथम शांभोपाय, जो सर्वोत्कृष्ट तथा उच्चतम श्रेणी का उपाय है, इसे उस उपाय के रूप में परिभाषित करते हैं जहां एक साधक किसी भी प्रक्रिया का आधार न लेकर अपनी गुरु की कृपा से परम शिव चेतना में समावेश प्राप्त करता है।
मेरे गुरु स्वामी लक्ष्मणजू महाराज बताते हैं, इस उपाय में एक शिवयोगी निर्विकल्प तथा निर्विचारता अवस्था में सतर्कता बनाए रखता है। शांभोपाय का साधक शांभोपायी स्थिति में समावेश प्राप्त करने के हेतु किसी का ध्यान, किसी विकल्प तथा किसी विचार पर धारणा, किसी देवी देवता का मंत्र या ऐसी कोई भी अन्य साधन की सहायता का उपयोग नहीं करता। इसी कारण मेरे स्वामी जी इसे इच्छोपाय भी कहते हैं। इच्छोपाय का अर्थ है इच्छा का मार्ग। इसके पश्चात गुरुदेव उनके तंत्रलोक में द्वितीय श्रेणी का उपाय शाक्तोपाय, जो मध्यम तथा श्रेष्ठ श्रेणी का उपाय है, इसे उस उपाय के रूप में परिभाषित करते हैं जहाँ एक साधक किसी भी प्रकार की मानसिक वस्तु तथा साधन के ध्यान व चिंतन के माध्यम से रहस्यमयी समावेश में प्रवेश प्राप्त करता है। यहाँ मानसिक वस्तु का अर्थ है जिसे न तो बोल सकते हैं और न ही सुन सकते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे तुम श्वास लेते हो और श्वास छोड़ते हो, यह प्रक्रिया 24 घंटे बिना रुकावट के चलती रहती है। परंतु क्या कभी तुमने 2 मिनट के लिए भी सतर्क रहकर इसके आने की गति और जाने की गति की अनुभूति की है? तुम में से ज्यादातर लोगों का उत्तर हाँ ही है, मुझे पता है। परंतु मेरा प्रश्न तुमसे यह है, क्या कभी तुमने इस श्वास की आने तथा जाने की प्रक्रिया के मध्य में जो खाली केंद्र होता है उसकी अनुभूति की है? तो अब समझे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये हमारी श्वास के आने जाने के मध्य में जो केंद्र होता है उसे ही बताया नहीं जा सकता और सुनाया नहीं जा सकता। अब तुम बोलोगे तुमने तो बता दिया, तो मैं कहूँगा हाँ बता दिया, परंतु क्या तुमने सच में उसे मेरे बोलने से समझा या मेरे सुनाने से समझा? तो यही बात है, वो केंद्र बस मानसिक अनुभूति है और ये बस मेरा एक उदाहरण है। मेरे गुरु स्वामी लक्ष्मणजू महाराज बताते हैं, इस उपाय में एक साधक जैविक सृष्टि तथा अनुभूति के 5 अंग ज्ञानेंद्रिया और मन, अहंकार, बुद्धि, यह 3 अंतःकरणों की आंतरिक क्रियाओं पर सतर्कता बनाए रखता है। शाक्तोपाय को मेरे स्वामी जी ज्ञानोपाय भी कहते हैं। इसका अर्थ है ज्ञान का मार्ग। इसके पश्चात गुरुदेव उनके तंत्रलोक में निम्न स्तर की श्रेणी का उपाय आणवोपाय, जो सबसे मंद श्रेणी का उपाय है, इसे उस उपाय के रूप में परिभाषित करते हैं जहाँ एक साधक शरीर के हिस्से, स्थान प्रकल्पना, चिंतन, ध्यान, पाठ, संस्कृत वर्णमाला, श्वास के माध्यम से मंत्रों का उच्चारण तथा मंत्रों की ऊर्जा पर एकाग्रता के माध्यम से रहस्यमयी समावेश में प्रवेश करता है। इसके विषय में मेरे स्वामी जी कहते हैं, इस आणवोपाय में यह साधक प्राथमिक सृष्टि के 5 महाभूतों की स्थिति में सतर्कता बनाए रखता है। इसी कारण स्वामी जी इस उपाय को क्रियोपाय भी कहते हैं। क्रियोपाय अर्थात क्रिया का मार्ग। अब अंत में यह एक प्रकार का संक्षिप्त परिचय है। जिस प्रकार शांभोपाय, शाक्तोपाय और आणवोपाय भिन्न भिन्न उपाय है समावेश की स्थिति में प्रवेश प्राप्त करने के लिए, उसी प्रकार यह एक प्रकार का संक्षिप्त परिचय है भगवान शिव की भिन्न भिन्न शक्तियों को समझने के लिए। भगवान शिव की शक्तियाँ उपाय है और उनकी शक्तियाँ उपाय बनी है। उनकी इच्छा शक्ति शांभोपाय बनी है, उनकी ज्ञान शक्ति शाक्तोपाय बनी है और उनकी क्रिया शक्ति आणवोपाय बनी है। सरल शब्दों में क्रिया की शक्ति सांस लेने के योगाभ्यास, मंत्रों का जाप, भजन तथा पूजा पाठ और सामग्री बनी है। ये सभी क्रिया में है तथा क्रिया के जगत में है। इसी कारण यह सारी क्रियाएं आणवोपाय के अंतर्गत आती है। इसी का अर्थ है क्रिया शक्ति के अंतर्गत। और यह सारी क्रियाएं तुम्हें भगवान शिव के निकट पहुंचाएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसी प्रकार ज्ञान शक्ति जैसे धारणा का अभ्यास, मध्यम शोधना, केंद्र शोधने का अभ्यास, यह सारी जटिल क्रियाएं बनी है और यह सारी प्रक्रिया ज्ञान के अवस्था में होती है तथा ज्ञान के जगत में होती है।
यह सारा जटिल अभ्यास शाक्तोपाय के अंतर्गत आता है। अब यही प्रकार इच्छा की शक्ति पर लागू होता है और यह इच्छा सभी कार्यों में सर्वप्रथम हमारे मन में होती है, प्रत्येक कार्य के पहली शुरुआत में। और हाँ, यह दोनों उपाय शाक्तोपाय और शांभोपाय तुम्हें भगवान शिव के निकट पहुँचाएंगे, क्योंकि अंत में भगवान शिव की शक्तियाँ कभी भी उनसे अलग नहीं रह सकती। तो इसीलिए किसी भी प्रकार की चिंता को हमें त्याग कर अभी वर्तमान में ध्यान देना चाहिए। किसी भी प्रकार की चिंता अर्थात भविष्य और भूतकाल की चिंताओं को त्याग देना। हमारी 99% शिकायतें और चिंताएं इसी का परिणाम है कि हम यहाँ वर्तमान में ध्यान नहीं देते। बहरहाल इन्हीं उपायों के उपक्रम को विस्तार से अगले एपिसोड में जानेंगे। तब तक मेरी यह अटूट इच्छा है कि भगवान शिव तुम्हारे हृदय में सच्चाई के बीज बोए। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। और हाँ, सिंस YouTube पे सीरीज की बाढ़ आई हुई है, तो इस वीडियो को और आगे आने वाली उपायों के वीडियोस को एक शॉर्ट सीरीज मान के चलो, ठीक है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करो। अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट भी करो। मुझसे बात करनी है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, क्योंकि अगली वीडियो जल्दी आने वाली है। तो बेल आइकन भी प्रेस करके रखना। और अगर तुम कहीं से भी चैनल पे नए आए हो तो यार सब्सक्राइब करो और पुरानी वीडियोस भी देखो। तो बस यह है इस वीडियो का अंत, और अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए जय माँ काली। काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते।